बायबैक ऑफ शेयर्स। ये देखो बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर आपको क्या देखना चाहिए यहाँ पर, बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर सबसे पहले ना आपको एक फॉर्मेट बना लेना है जहां से आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। और ये फॉर्मेट जो रहेगा ना फिक्स फॉर्मेट रहेगा। अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना तो उसके अंदर मैं वो फॉर्मेट आपको बना के दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी वापस से वो फॉर्मेट बना वो वापस से वो हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो अलग से बनाना पड़ेगा। तो अभी जब सम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मेट बनाएंगे। ये फॉर्मेट के अंदर तीन चीजें होता है, एक सोर्सेस होता है जिसको हम लोग फ्री रिजर्व बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग तीन आइटम ले लेते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तीनों आइटम को हम लोग बोलते हैं, टोटल मार्क यहाँ पे लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा एक अमाउंट हो गया। दूसरा हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालेंगे। कैसे आएगा, ये जो तीन कंडीशन रहेगा ना, तीनों में से जो लिस्ट रहेगा, लिस्ट मतलब क्या होता है जो कम रहेगा, ठीक है, तीनों में से जो अमाउंट कम रहेगा वो हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लेते हैं हम लोग। तो दूसरा यहाँ पर दूसरा का ए फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा होता है 25% ऑफ ओन फंड। अभी ओन फंड के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, ओन फंड के अंदर देखो क्या क्या आता है यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड। अभी ये रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से आता है, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस दिया रहता है ना, यही अमाउंट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल सब में आपको दिया रहेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहेगा तो लिखने का, नहीं दिया रहेगा तो डैश मार देने का। अभी ये तीनों का टोटल मारेंगे, ये तीन, इसको हम लोग ओन फंड बोलते हैं। इसी ओन फंड का 25% निकालने का और इसको आउटर कॉलम में यहां पर लिख देने का। एक हमारा थर्ड कंडीशन आ जाता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये यहाँ पे देखो चार, एक थर्ड कंडीशन रहेगा डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर, ये कैसे आएगा, ओन फंड लेने का एंड हाफ ऑफ, अभी क्या करने का, ये यहाँ पे देखो अच्छा, फर्स्ट ए कंडीशन एक ये हो गया, सेकंड ए हो गया, थर्ड अमाउंट ए हो गया। तीनों में से जो कम अमाउंट रहेगा वो हमारा क्या जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, ठीक है। हाँ, सबसे पहला काम ये करने का। अभी यहाँ पे देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ गया, तो दूसरा कंडीशन, दूसरा काम आपको क्या करना है स्टेप 2 में, फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, ठीक है। आपको इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये देखना कि हम लोग को कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो चाहे डेप्ट फंड का मतलब क्या होता है, डेप्ट फंड में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ कि डेप्ट फंड का मतलब क्या होता है। डेप्ट फंड मीन्स द, जो हम लोग का क्या होता है, बोरोड फंड होता है जिसको हम लोग उधारी में लिए रहते हैं, ठीक है। लाइक इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे क्या आता है, डिबेंचर आता है, सिक्योर्ड लोन आता है, अनसिक्योर्ड लोन आता है, बैंक लोन आएगा। ये सब आइटम आपके क्या होते हैं, डेप्ट फंड। हाँ, अभी ये जो ओन फंड लिखा है, ओन फंड कहाँ से आता है, जो ऊपर वाला ओन फंड रहता है ये लेते हैं हम लोग। डेप्ट फंड मतलब ये इसमें से कोई भी जो भी दिया रहेगा आपके सब में वो लेने का, उसका हाफ करके माइनस करके लिख देने का, ठीक है। और फिर तीनों में से जो आपको कम रहेगा, लिस्ट मतलब जो कम रहेगा ना, वो आपका आ जाएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। दूसरा क्या करना है, स्टेप 2 में आपको जाना, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं। तो इसमें भी दो चीज देखने का, एक बायबैक प्राइस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, मतलब आपको सब में बायबैक प्राइस पहले से दिया रहेगा ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कैसे निकालने का, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इक्वल टू होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाई बायबैक प्राइस जो आपको दिया रहेगा,
बायबैक प्राइस का दूसरा नाम भी होता है ऑफर प्राइस भी इसको हम लोग बोलते हैं। यदि दूसरा है, एक तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल। दूसरा, इफ बायबैक प्राइस नॉट गिवन, मतलब सब में आपको बायबैक प्राइस दिया ही नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कितना बायबैक कर सकती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक 25%। कंपनी ज्यादा कितना शेयर बायबैक कर सकती है? 25% शेयर्स बायबैक कर सकती है। फिर आपको बायबैक प्राइस निकालना पड़ेगा। बायबैक प्राइस क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करने का? जो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आया रहेगा, इसको डिवाइड कर देने का 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे उससे डिवाइड कर दोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये हो गया आपके दो चीजें हो गई, ठीक है, दो स्टेप हम लोग का हो गया। अमाउंट आप बायबैक निकाल लिया, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, ठीक है। अभी यहाँ पर एक वर्किंग नोट आपको बना लेने का, ठीक है। वर्किंग नोट में मतलब फेस वैल्यू का अमाउंट अलग रहता है, प्रीमियम का अलग होता है। अभी इसके अंदर हम लोग को कुछ एंट्री आती है, मतलब 4 एंट्री आप लोग समझ सकते हो फिक्स है। यहाँ पर मैं एंट्री लिख देता हूँ, ठीक है। वो 4 एंट्री कौन कौन से फिक्स रहती है? एक तो हम लोग को बाय बैक करना होता है, ठीक है। यदि हम लोग को बाय बैक करेंगे ना, बाय बैक ऑफ शेयर्स, मतलब हम लोग पुराना शेयर रिटर्न ले रहे हैं, तो कंपनी के पास क्या आएगा? शेयर्स आएगा। तो पहला एंट्री फिक्स रहता है, कंपनी के पास शेयर आएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जब 10 रुपए, मान लो फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है और उसके फेस वैल्यू से 1 रुपए भी हम लोगों ने ज्यादा दिया ना, उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम। यदि हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो हमारे लिए लॉस होता है, लॉस हुआ तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, दूसरा आपका एंट्री पास करना पड़ता है। यदि जो ये फेस वैल्यू का अमाउंट रहता है ना, शेयर कैपिटल वाला, वो अमाउंट को हम लोग पे करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, या तो हम लोग जनरल रिजर्व यूज करते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम, या तो दो यूज करेंगे। जो भी यूज करेंगे ना, उसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है CRR में। कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है? CRR में। तो ठीक है, हम लोग ये सबको ना दूसरे लैंग्वेज में DP भी बोलते हैं, डिविजुअल प्रॉफिट, ठीक है। डिविजुअल प्रॉफिट मतलब ऐसी प्रॉफिट जो हम लोग को डिविडेंड देने की यूज आती है, उसको हम लोग डिविजुअल प्रॉफिट बोलते हैं। तो ऐसे मान लो यदि हम लोग ने जनरल रिजर्व यूज किया या प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसफर टू CRR। तो इसका एंट्री बन जाता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। यदि प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर आएगा, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ना, यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट किया ना, इसको राइट अप करना रहता है। तो प्रीमियम ऑन बायबैक को हम लोग क्या कर देते हैं? राइट अप करते हैं। कैसे राइट अप करते हैं? प्रीमियम ऑन बायबैक यहाँ पे डेबिट में है, तो डेबिट चीज को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। इसकी जगह पे डेबिट क्या होता है? यदि हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम राइट अप करने के लिए यूज किए, हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम है, मतलब जितना चाहिए उतना है, तो हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को लिख देंगे डेबिट में। यदि कम पड़ गया, मान लो हम लोग को प्रीमियम ऑन बायबैक 10,000 है, बट हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 8,000 है, कम पड़ रहा है, ठीक है। तो कम पड़ रहा है तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लेंगे, और लास्ट में एक पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। जब पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू कैश बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ओवरव्यू पूरे चैप्टर में यही है, ठीक है। और इसका हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होता है। ओवरव्यू हम लोग का चैप्टर में यही है, इसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होता है। इससे जल्दी से कॉपी करो, हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं। बोलो बच्चा, कितना? ये तो मैंने बताया बच्चा ना, अभी सम सॉल्व करेंगे। ये देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बच्चा जिसमें बायबैक प्राइस नहीं दिया रहता, ठीक है। तो ऐसे सम को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे चेक करो। फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ दी वसंत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 का दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? लायबिलिटीज और असेट्स दिया हुआ है। नीचे सब में क्या लिखा है? मतलब कीपिंग इन द व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट वसंत लिमिटेड कैन बाय बैक। आपको ये बताना है कि वसंत लिमिटेड मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्राइस कैन इट ऑफर, मतलब बाय बैक प्राइस भी नहीं दिया आपको, दूसरा बाय बैक प्राइस भी कैलकुलेट करना है। थर्ड यहाँ पे पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, मतलब कंप्लीट सम आपको दिया हुआ है। सो द नेसेसरी नोट्स अकाउंट्स भी आपको बनाना है। तो ऐसा सम दिया रहेगा, सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट बना लेने का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक का। इस साथ में आप लोग फॉर्मेट बनाते रहो जल्दी जल्दी। यहाँ पे लिखने का सोर्सेस एंड फ्री रिजर्व। इसके अंदर 3 आइटम होते हैं आपके, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। लोन नहीं बच्चा, सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है बच्चा, ठीक है। ये तीनों के टोटल को हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड दूसरा है यहाँ पर रेडिंग डालने का 25% ऑफ। ये यहाँ पे देखो 25% ऑफ ओन फंड कैसे निकालने का। इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा, दूसरा यहाँ पर रहेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड यहाँ पर रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो तीनों का टोटल होता है, ये तीनों के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, और इस ओन फंड का 25% ऑफ ओन फंड निकालने का और ये अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख देने का। थर्ड आइटम आता है यहाँ पर डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ भी सकता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, तो याद रखना 2:1 होना चाहिए। बायबैक के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा पूछता है वो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक कैलकुलेट करने का, फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों में से जो सबसे लोएस्ट अमाउंट रहेगा ना, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कौन सा आ जाएगा इसमें से, लिस्ट ऑफ एबव, मतलब तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट रहेगा वो आपका बायबैक आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर सम, जो सम आपके सामने दिया हुआ, ठीक है। ये सम में एक एक आइटम को बोलो, यहाँ पर चेक करो जनरल जो दिया हुआ क्या सम में कितना है, 22 लाख है, तो यहाँ पर 22 लाख लिख देने का। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है क्या, दिया ना, 28 लाख दिया हुआ है। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया क्या, दिया हुआ है 10 लाख दिया बच्चा, सब दिया हुआ है। ये सब का टोटल मारो, तो यहाँ पर 60 लाख लिख देने का। अभी यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल सब में दिया हुआ क्या, कितना है, कितना बच्चा, 50 लाख है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया क्या, नहीं दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे आएगा, जो ये टोटल आया रहेगा इसको लिखने का, 60 लाख, 1 करोड़ 10 लाख आ जाएगा। 1 करोड़ 10 लाख का 25% निकालो, $27 लाख, राइट है ना बच्चा। इसका 25% 27 लाख 50,000। अभी यहाँ पे देखो बच्चा, अभी यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो कैसे आता है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर लिखने का ओन फंड 1.5 किसका करने का,
अभी ये ओन फंड मतलब जो यहाँ पर आया था, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख आया था। चेक करो सब में डेप्ट फंड में क्या क्या दिया हुआ है। सिर्फ डिबेंचर ही दिया हुआ है, 40 लाख है। तो यहाँ पर हाफ करने का 40 लाख का, तो यहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख है, माइनस करने का 20 लाख, कितना आ जाएगा? 90 आएगा, 90 लाख। अभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कौन सा आएगा? ये तीनों में से लिस्ट, तीनों में से कम कौन सा है? 27 लाख। हाँ, तीनों में से जो कम रहेगा वो 27,50,000 कम हो, हम लोग का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ जाएगा। अभी दूसरा कंडीशन चेक करने का कि सब में बायबैक प्राइस दिया हुआ, क्या सब में नहीं दिया है। तो जब बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कैसे निकालने का? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इज 25%। कितना रहेगा? कंपनी ज्यादा से ज्यादा 25% शेयर्स को ही क्या कर सकती है? बाय बैक कर सकती है, ठीक है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंट शेयर बाय बैक कर सकती है? किसका? नंबर ऑफ शेयर्स का। सब में चेक करो नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए हैं, नहीं दिया हुआ, सिर्फ 50 लाख दिया हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालने का? उसका एक का फेस वैल्यू कितना है? 100 है, लिखा हुआ है नीचे देखो, यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर लिखा 100 है। तो 50 लाख को डिवाइड करने का 100 से, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50,000 है। 50, अभी नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक 25% है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 25% करने का मतलब 50,000 इंटू 25% कितना आ जाएगा? 12,000। एक बार नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक मिल गया ना, तो निकालने का यहाँ पर बायबैक प्राइस। क्यों? क्योंकि बायबैक प्राइस नहीं दिया है। जब बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, अभी यहाँ पे देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लेने का, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कैसे आएगा? हम लोग ने यहाँ पे निकाला था 27,50,000 आया था, तो यहाँ पर जाके लिख देने का 27,50,000। बायबैक प्राइस जो है, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना आता है? 12,000। चेक करो कितना आता है? 220 आया। ये आपका बायबैक प्राइस आ गया। अभी ये बायबैक प्राइस को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का, ठीक है। 220 को, एक तो इसका फेस वैल्यू रहेगा जो कि फिक्स रहता है, ऊपर का जो भी अमाउंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। फेस वैल्यू जो आपको बैलेंस शीट के अंदर लिख के दिया रहेगा 100 है, 120 हो गया, ठीक है। अभी एक वर्किंग नोट बना लेने का जिससे हम लोग का जनरल एंट्री इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाने का? ये फेस वैल्यू के लिए जो बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ बायबैक। अमाउंट ऑफ, एक्चुअली में रूल क्या बोलता है, जो बायबैक का अमाउंट रहता है ना, इसको पेमेंट करने का हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो मार्केट में नया शेयर इशू करूं, या तो जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ रहेगा पैसा उसमें से देने का। तो 99% सब में आपको फ्रेश इशू नहीं दिया रहेगा, तो हमेशा ये जो सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा ना, हम लोग ये यूज करते हैं। और दूसरा ए वाला जो अमाउंट रहता है ये किसके लिए है? फेस वैल्यू के लिए है। और ए वाले जो अमाउंट रहता है ना, इसको प्रीमियम ऑन बायबैक को पेमेंट करने के लिए फर्स्ट हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखने का ये अमाउंट कैसे आएगा? फेस वैल्यू कितना है? 100। एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए है। हम लोग कितना शेयर बायबैक कर रहे हैं? 12,500। तो 12,500 शेयर का पे करना है 100 रुपए के हिसाब से, 12 लाख। फ्रेश इशू नील रहेगा हमेशा। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये 3 दिया हुआ ना, इसमें से कुछ भी यूज कर। जनरल जब 22 लाख है, मुझे चाहिए कितना? तो 12,50,000 हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे जनरल रिजर्व से। इसको ट्रांसफर करने का
CRR में, ठीक है। ये मैंने एरो मारा हूँ, कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। हाँ, CRR में जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रीमियम कितना एक्स्ट्रा, कितना पैसा देना रहा है, ठीक है, पड़ रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ रहा है हम लोग को, नंबर ऑफ शेयर्स लेने का 12,500 इंटू 120 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करो कितना का। इसको देने के लिए दो ऑप्शन, सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजुअल प्रॉफिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 10 लाख, पहले उसको यूज करने का। कम पड़ रहा है ना, मुझे 15 लाख चाहिए ना, तो 5 लाख इसमें से कहीं से यूज कर सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस 28 लाख है, तो हम लोग 5 लाख कहाँ से यूज कर लेंगे, प्रॉफिट एंड, यहाँ पर कितना भी पैसा पड़ा रहे अपने को उतना लेने का जितने का हम लोग को रिक्वायरमेंट है। अभी ये जैसे ये कंप्लीट हुआ, आपको जनरल एंट्री पास कर देने का। अभी देखो पहला एंट्री आपका आ जाएगा जनरल एंट्री में, जितना कम पड़ रहा है उतना ही लिखने होगा। हाँ हाँ बच्चा, किसी को 15 लाख देना, 10 लाख दे दिया तो कम कितना पड़ रहा है, तो हम लोग क्यों ज्यादा किसी को देंगे, 5 ही लाख और ला के देंगे ना, तो जितना कम पड़ेगा सिर्फ उतना लेने का। अभी यहाँ पे देखो अच्छा, फर्स्ट हम लोग को बाय बैक करेंगे। अभी यहाँ पे देखो अच्छा, बाय बैक करना है। जब हम लोग बाय बैक करेंगे तो हम लोग पुराना वाला शेयर रिटर्न लेंगे, मतलब पुराना मतलब इक्विटी शेयर को रिटर्न लेंगे, तो हमारे पास इक्विटी शेयर आएगा। तो फिक्स वो एंट्री मैंने जो 4 लिख के दिया तो वही एंट्री आ जाएगा। हम लोग इक्विटी शेयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्विटी शेयर आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी देखो 10 रुपए 100 रुपए का शेयर था, हम लोग बाय बैक कितने में कर रहे हैं, 220, मतलब 120, 10-20 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, हमको लॉस हो रहा है। और कोई भी लॉस हुआ तो प्रीमियम नहीं, कोई भी नहीं, यदि हम लोग को बाय बैक करते समय जो लॉस होता है ना, उसको हम लोग प्रीमियम ऑन बाय बैक बोलते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाय बैक। तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करने का। अभी देखो यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा, ये जो अमाउंट आया था ना 12,50,000, वो शेयर कैपिटल मतलब फेस वैल्यू वाला अमाउंट जो रहेगा वो शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा। तो हम लोगों ने 12,500 शेयर बाय बैक कर रहे हैं, एक का फेस वैल्यू 100 था, तो 12,50,000। एक्स्ट्रा पैसा कितना दिए थे, 12,500 शेयर था, हर एक शेयर पे 120, 15 लाख हो गया। टोटल मिला के कितना, 27,50,000 रुपये हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। दूसरा एंट्री, जो भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ना उसको CRR में ट्रांसफर करने का। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू, तो हमारी एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। यहाँ पर एंट्री आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। यदि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR आ जाता है। तो अभी जनरल रिजर्व का कितना अमाउंट है, 12,50,000 यूज किया, तो 12,50,000, 12 लाख। थर्ड एंट्री, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट अप करने का। प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या कर देने का, राइट अप मतलब कैंसिल कर देने का। अभी देखो यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट है, इसको मुझे कैंसिल करना, जिससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जगह पे हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। किसको डेबिट करेंगे, जिसको हम लोगों ने यूज किया, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस, दो चीज यूज किया, दोनों को डेबिट करने का। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। एग्जाम में आप लोग इसका ना जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के लिखना, ठीक है। ये मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ तो डायरेक्टली सिखा रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट होता है ना, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, तो वो फॉर्मेट में लिखने का। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना अमाउंट था, 1 लाख यूज किया, 5 लाख यूज किया, टोटल कितना, 15 लाख। क्या ये 10 लाख था ना, 10 लाख 5 लाख कितना हो जाएगा, 15 लाख। फोर्थ एंट्री आ जाएगा आपका पेमेंट का। देखो जब तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करके रखा था, अभी हम लोग पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा,
27,50,000। इससे जल्दी से कॉपी करो बच्चा, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ये तू क्यों जा रही है बच्चा? ये बैलेंस शीट बनाना बाकी है। अभी इसका बैलेंस शीट कैसे बनाने का? बैलेंस शीट बनाने में देखो यहाँ पर ना कुछ चीजें कैंसिल हो जाती थी जो कि आपको पेंसिल से कैंसिल करना होता है। हाँ, मतलब वो आपको दिखाना नहीं रहता है, ठीक है। जैसे क्या, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट में दिख रहा है और सेम अमाउंट यहाँ पे डेबिट में रहता है, कहीं पर भी इसकी एंट्री नहीं आती है। सेम एज इट इज यहाँ पर प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट में है और यहाँ पर क्या है, क्रेडिट में है। मतलब ये 4 आइटम इसमें से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी हम लोग को बैलेंस शीट कैसे बनाने का, तो बैलेंस शीट का मैं यहाँ पर फॉर्मेट लिखता हूँ, प्लस आपको शेड्यूल भी लिख के बताता हूँ। ये यहाँ पे देखो अच्छा, बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है इसका, वर्टिकल बैलेंस शीट। आफ्टर बायबैक हम लोग को बनाना होता है। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन ये यहाँ पे देखो अच्छा, यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है। इसके बाद फर्स्ट आता है शेयर होल्डर फंड, फिर यहाँ पर आएगा शेयर कैपिटल, ये यहाँ पे देखो अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। थर्ड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर आ जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। फिर एसेट्स के अंदर ये ऐसे आएगा, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये देखो चाहिए बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट है, ठीक है। अभी यही बैलेंस शीट का अपने को शेड्यूल बनाना होता है, मतलब ये सब जो आइटम दिया हुआ ना, इसके शेड्यूल यहाँ पे बनाने रहते हैं। जैसे यहाँ पर शेयर कैपिटल है तो एक शेयर कैपिटल बन जाएगा, उसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ देने का। दूसरा यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस बनाने का और नीचे 2-3 लाइन छोड़ देने का। थर्ड आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, फिर आपका आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, इसके बाद नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये यहाँ पे देखो अच्छा,
इसमें बेसिकली जो चेंजेस होता है ना वो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट एसेट्स के अंदर होता है, नहीं तो मोस्टली बाकी सब आइटम सेम टू सेम ही आता है। अभी इसके अंदर एक बार बता भी देता हूँ क्या क्या आइटम आता है। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स आता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई भी रिजर्व है, चाहे जनरल रिजर्व है, रिवेन्यू रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब आइटम आता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर हो गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन हो गया, डेप्ट फंड हो गया, ये सब आइटम आता है। मैंने बैड डेप्स नहीं होता चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटीज के अंदर ऐसी लायबिलिटीज जो 1 ईयर के अंदर कैश में पे करना पड़ता है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब आइटम इसके अंदर आता है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर कोई भी फिक्स एसेट्स रहेगा वो आएगा, ठीक है, जो हम लोग बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर यहाँ पर कोई भी क्या फिक्स एसेट्स आता है। करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, ऐसे एसेट्स जो हम लोग को 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश और बैंक बैलेंस, ये सब आइटम आता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक एक आइटम को देखो यहाँ पर अपने पहले पुराने वाले बैलेंस शीट के अंदर चेक करो, पहला आइटम क्या दिया हुआ है। इसके भी बैलेंस शीट बनाने के सेम रूल होते हैं। लायबिलिटीज के आइटम यदि हम लोग को जनरल एंट्री में क्रेडिट में दिखा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। असेट्स का आइटम डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो हाँ। अभी यहाँ पे देखो क्या करने का, पहले आपके अपने बैलेंस शीट में जाके चेक करो पहला आइटम क्या दिख रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल किसके अंदर आएगा, शेयर कैपिटल के अंदर आएगा, तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल लिखता हूँ। कितना अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल का, कितना है, 50,000 है कि 5 लाख है, 50 लाख है, ठीक है। 50 लाख को कैलकुलेटर में आपने लिख लिया। अभी जनरल एंट्री में चेक करना, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करना, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है। 12,50,000 डेबिट में दिखा तो माइनस कर दो 12,50,000। यहाँ पर और कहीं दिख रहा है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं दिख रहा है। कितना, 37,50,000 आ जाएगा। अभी अगला आइटम चेक करो क्या दिया हुआ सब में, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। कितना अमाउंट है, 10 लाख दिया हुआ, ठीक है। अभी ये भी आइटम हम लोगों ने कहा लायबिलिटीज उठाया ना, तो रूल के हिसाब से क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। देखो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, 10 लाख ही दिख रहा है, तो -10 लाख कर दो तो कितना आ जाएगा, नील आ जाएगा। अगला आइटम प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। कितना अमाउंट है, 28 लाख है। क्रेडिट में दिखा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस। डेबिट में 5 लाख है, कितना आ जाएगा, 23 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम जनरल रिजर्व है। ये जनरल रिजर्व क्यों नहीं बोले तुम लोग, 22 लाख है, ठीक है। तो 22 लाख था और 22 लाख में से हम लोगों ने कितना यूज कर लिया था, यहाँ पर डेबिट कहीं हुआ है 12,50,000, तो माइनस कर दो 12,50,000, कितना आएगा, 9,50,000। अभी अगला आइटम क्या दिया है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। कितना अमाउंट है, 40 लाख है। अगला आइटम क्या है, क्रेडिटर हम लोग का करंट लायबिलिटीज में आएगा। कितना अमाउंट है, 30 लाख ना। बिल्स पेबल कितना है, ये सब कोई जनरल एंट्री में होता नहीं है सब, ठीक है। सिर्फ जो चेंजेस होता है इसके अंदर और इसके अंदर ही होता है, बाकी जैसा दिया रहेगा उठा के लिख देने का। फिक्स एसेट्स कितना है, फिक्स एसेट्स है 80 लाख है, तो यहाँ पर 80 लाख हम लोग लिख देते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, 30 लाख है। नेक्स्ट डेटर करंट एसेट्स में आएगा 15 लाख है। नेक्स्ट
स्टॉक कितना है? 25 लाख। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस को कैलकुलेटर पे लिखने का, कितना अमाउंट है बैंक बैलेंस? 40 लाख दिया हुआ है। अभी जनरल एसेट्स का आइटम है, डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। तो देखो यहाँ पर क्रेडिट में दिख रहा है 27,50,000, माइनस कर दो, कितना है? 12 लाख। 12,50,000 है का। अभी सब कुछ लिखने के बाद ये CRR है ना, यहाँ पर इसको जाने का रिजर्व एंड सरप्लस में याद से लिखने का, नहीं सम टैली नहीं होगा। CRR कितना अमाउंट है? 12 लाख। अभी इसका टैली करने का, इसमें 37 लाख है, 37,50,000 यहाँ पे जाके लिख देने का। रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम का टोटल मारो, 3 आइटम है, तीनों का टोटल मारो। 45 लाख है, जाने का यहाँ पर 45 लाख लिख देने का। इसमें एक ही आइटम है, 40 लाख है। यहाँ पर इसका भी 40 लाख है, दोनों को मिला के। अभी यहाँ पर इसका एक ही है, 80 लाख। 30 लाख एक ही आइटम है। यहाँ पर नील है, 52 लाख। ये सब का भी टोटल मान लो। देखो टैली हो रहा है क्या? 1 करोड़ 62 लाख दोनों साइड का। ऊपर वाला ये चलो से नहीं आ रहा है, सही है ऊपर नीचे का। एक मिनट,